वेलकम टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। जैसा कि आपको मालूम है, आने वाले समय में फिल्म्स का दौर खत्म होने वाला है और वेब सीरीज का दौर स्टार्ट होने वाला है। और पिछले एक साल में बहुत सी अच्छी अच्छी वेब सीरीज आ रही हैं। तो इनका फायदा ये है कि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, आपके पैसे बचते हैं। और तीसरा, ये एक सीरीज कम से कम 3 से 4 घंटे की होती है। इसमें हम कह सकते हैं कि 2 मूवीज इकट्ठी समा जाती हैं। हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स, ZEE5, TVF ड्रामा, Amazon प्राइम, MX प्लेयर एंड इरोस नाउ की। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 15 वेब सीरीज की। 15वें नंबर पर हम बात करते हैं माधुरी टॉकीज की, जिसमें एक गैंग है जो लड़कियों को उठा के उनका MMS बनाते हैं। और गांव में कुछ लड़के होते हैं जो MMS देखते हैं और MMS खरीदते हैं। इनमें से एक जो मेन कैरेक्टर है, उसकी गर्लफ्रेंड का एक MMS लीक हो जाता है। हम आपके प्यार के लायक नहीं हैं और वो लोग जिंदा रहने के लायक नहीं है। तो इस सीरीज में कैसे वो अपना बदला लेता है सारे के सारे नेताओं से, पुलिस से, वो एक्शन देखने लायक है। नंबर 14 पे हम बात करते हैं एक हॉरर वेब सीरीज की। इसका नाम है टाइपराइटर। सो ये कहानी है एक टाइपराइटर की, जिसमें एक भूत की आत्मा कैद होती है और एक फैमिली एक नए घर में मूव होती है। वहाँ पे वो टाइपराइटर भी आ जाता है और टाइपराइटर कैसे कुछ घिनौनी डरावनी घटनाओं को अंजाम देता है, वो देखने लायक है। इसके बाद नंबर 13 पे आती है जमतारा। हेलो सर, आपको ये कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। और ये कहानी बेस्ड है ट्रू इवेंट्स पे, सच्ची घटनाओं पे आधारित है। इसमें क्या होता है कि गांव के लड़के हैं, दूसरों की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। वो अपना फोन यूज करके और उनको कॉल करके उनके क्रेडिट कार्ड का नंबर जान के उनके साथ स्कैम करते हैं, उनका सारा पैसा निकाल लेते हैं। पैसा इकट्ठा किए हो? जो लोकल वहाँ का पॉलिटिशियन है, वो अपना हिस्सा मांगने लगता है। हर काम में हमारा हिस्सा होगा, समझ गए ना? तुम इतने सारे पैसे कमाकर क्या करोगे? तो ये दोनों की दुश्मनी हो जाती है। जो करेंगे हम करेंगे, जिंदा जला डालेंगे सबको। तो ये कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे वो अपनी दुश्मनी निकालता है, और ये देखने लायक है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और सबकी एक्टिंग बहुत बढ़िया है, देखने लायक है। सबके सब कैरेक्टर्स ने बखूबी प्ले किया है अपना रोल। डायलॉग डिलीवरी, स्क्रीन प्ले बहुत ही बढ़िया है, देखने लायक। तो आप ये सीरीज कतई मिस नहीं कर सकते, जमतारा। नंबर 12 पे आती है सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज शी। ये कहानी है एक लड़की पे बेस्ड है जो कांस्टेबल होती है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चला रही है। लेकिन तभी एक ऑफिसर उसे ऑफर करता है एक सीक्रेट मिशन के लिए, जिसमें उसको एक स्पाई का रोल अदा करना है। उस ऑपरेशन में गैंगस्टर तो पकड़ा जाता है, लेकिन वो खुद अपने आप को फंसा लेती है इस स्पाइस की दुनिया में। तो आप इस सीरीज को मिस नहीं कर सकते ऑल्सो। और नंबर 11 पे बात करते हैं वेब सीरीज अफसोस की। ये स्टार्ट होती है एक लड़के की जिंदगी से जो जिंदगी से निराश हुआ पड़ा है और अपने आप को मारना चाहता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो अपनी जान ले ले। तो इसके लिए वो अपनी सुपारी किसी गैंगस्टर को दे देता है, लेकिन बाद में वही कहानी उस पर उल्टी पड़ जाती है। उसकी जिंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग होने लगता है और वो जीना चाहता है, लेकिन वो गैंगस्टर है जो जिसको उसने सुपारी दी है, वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो ये कहानी बहुत ही यूनिक है। तो कैसे वो अपनी जान बचाता है अपने ही खुद की दी हुई सुपारी से। नंबर 10 पे हम बात करते हैं वेब सीरीज ऑटो शंकर की, जो ZEE5 पे रिलीज हुई है और ये मद्रास की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जिसमें एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला सीधी सादी जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन एक दिन उसका पंगा एक पुलिस वाले से पड़ जाता है। देखते ही देखते अपराध की दुनिया में वो एक बेताज बादशाह बन जाता है। इस सीरीज के किलिंग सीन्स दिल दहला देने वाले हैं। ये एक मस्ट वॉच सीरीज है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। नंबर 9 पे बात करते हैं हम फॉरगॉटन आर्मी। ये वेब सीरीज है वॉर रिलेटेड। इसकी कहानी है वॉर पे बेस्ड है। तो जब 1947 में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो एक ऐसी भी फौज थी जो अपनी ओर से इंडिया की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये कहानी वॉर बेस्ड है, तो इसमें एक्शन भरपूर है और कहानी आपको अपने आप से जोड़े रखती है। नंबर 8 पे बारी आती है पंजाबी वेब सीरीज की वार्निंग। इसके 2 एपिसोड्स हैं, बहुत कमाल के हैं, आप YouTube पे बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। मार दूंगा जी। इसकी कहानी स्टार्ट होती है एक पिता की मौत से। तो उसका बेटा है जो अच्छा पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन अपने बाप की मौत से इतना वो परेशान हो जाता है कि मेंटली वो अनस्टेबल हो जाता है। तो इसके लिए वो एक गैंगस्टर के ग्रुप में शामिल हो जाता है और वहाँ से उसकी अलग ही तरह की जर्नी स्टार्ट होती है। वो साइको की तरह बिहेव करने लगता है। अगर आपको पंजाबी नहीं समझ आती है तो आप एक सबटाइटल्स ऑन कर सकते हैं और ये YouTube पे बिल्कुल फ्री है। आगे मूवी में रिलीज होने वाली है। नंबर 7 पे हम बात करते हैं इनसाइड एज सीजन 2 की। क्रिकेट पे बेस पे, IPL पे। मैदान में तो जो गेम होती है, लेकिन बिहाइंड द सीन जो गेम हो रही है वो इसकी सारी कहानी है। नंबर 6 पे हम बात करते हैं स्टेट ऑफ सीज 2611। ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। 26/11 के जो ताज होटल पे हमला हुआ था उसके बारे में है। उसकी सारी स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे आतंकवादी पानी के रास्ते मुंबई में आए और कैसे उन्होंने ताज होटल पे हमला किया। ये सारी की सारी पूरी कहानी दिखाई गई है इस डिटेल में। तो ये कहानी देखने लायक है, वेब सीरीज आप मिस नहीं कर सकते, स्टेट ऑफ सीज 2611। नंबर 5 पे हम बात करते हैं भोकाल।
ये MX प्ले पे रिलीज हुई है और इसके 10 एपिसोड्स हैं और इसकी कहानी स्टार्ट होती है एक पुलिस ऑफिसर के जिसका अभी अभी प्रमोशन हुआ है और उसकी ट्रांसफर होती है एक गांव में, और उस गांव में पहले से ही इतना टेररिज्म बढ़ चुका है, इतने लोकल गैंग्स बन चुके हैं कि वहाँ की पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन ये पुलिस ऑफिसर है जो सब कुछ चेंज करना चाहता है, लेकिन चेंज कर पाता है या नहीं कर पाता ये बहुत देखने लायक है। आप इस वेब सीरीज को मिस नहीं कर सकते। नंबर 4 पे हम बात करते हैं द फैमिली मैन। ये एक सीक्रेट एजेंट है जो रॉ में काम करता है, लेकिन इसके बारे में उसकी फैमिली को भी अभी तक कुछ मालूम नहीं है। तो ये कैसे अपनी फैमिली और अपने सीक्रेट एजेंट की लाइफ को कैसे बैलेंस करता हुआ मिशंस को अंजाम देता है, कुछ टेररिस्ट अटैक्स होते हैं और कैसे वो उनको सॉल्व करता है। इसमें कॉमेडी, थ्रिलर, सस्पेंस सब कुछ है। और कैसे एक सीक्रेट एजेंट की पर्सनल लाइफ और जब वो काम की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगता है और उसकी पर्सनल लाइफ भी कितनी स्पॉइल हो जाती है। नंबर 3 पे बात करते हैं बॉर्डर ऑफ ब्लड की। ये वेब सीरीज इंटरनेशनली शूट की गई है। ये बहुत ही बड़े बजट वाली ये नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई है। इसमें मेन कैरेक्टर निभा रहे हैं इमरान हाशमी जो बॉलीवुड के नामी कलाकार हैं। इसकी एक्शन और डायरेक्शन हॉलीवुड बेस्ड है, तो इसके बहुत ही दमदार और सीन्स बहुत ही बढ़िया है। स्टोरी इसकी स्टार्टिंग में कुछ अप डाउन आ रहे हैं, लेकिन एक बार जो स्टार्ट होती है तो आपको अपने आप से जोड़ के रखती है। स्टार्टिंग में ये कुछ अप डाउन आ रहे हैं इस वेब सीरीज में। नंबर 2 पे हम बात करते हैं स्पेशल ऑप्स जो हॉटस्टार पे रिलीज हुई है और ये भी टेररिज्म और जो इंडिया की एजेंसी रॉ है उस पे ही बेस्ड है। तो ये किस तरह इंडिया पे होने वाले अटैक को रोकते हैं और ये भी इंटरनेशनली शूट की गई है और इसका भी बजट बहुत बढ़िया है। 12 कंट्रीज में शूट की गई है। पाकिस्तान से जो उनकी ISI है उसमें से कितने उसके सीक्रेट एजेंट्स आते हैं और कैसे वो सुसाइड बॉम्बर्स प्लान करते हैं और कैसे हमारे रॉ एजेंट्स उनको रोकते हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं असुर की, जो एक सस्पेंस थ्रिलर ब्रूटल कहानी है। ये कहानी है एक बच्चे की जो एक ऐसे काल में पैदा हो जाता है, ऐसे समय पे पैदा होता है, उसका जन्म होता है कि उसके बाप को लगता है कि उसमें शैतान की आत्मा बसी हुई है, तो वो उसको असुर कह के बुलाता है। जब वो बचपने में होता है वो बड़ा होते होते वो खुद को असुर मानने लगता है। असुर का मतलब है वो अपने आप को शैतान मानने लगता है। वो ऐसे समय में पैदा हुआ है कि नक्षत्रों के हिसाब से वो बहुत ही बुद्धिमान है, लेकिन उसकी एनर्जी है जो बुद्धि मानता है वो गलत रास्तों में बढ़ जाती है और उसका दिमाग शैतानी तरीके से काम करने लगता है। वो खुद को अपने आप को शैतान मानने लगता है। मुझे आधे टाइम में 2 घंटे के बाद ही पता चल गया था कि कौन है वो। गेस कीजिए कौन है कातिल, मुझे कमेंट में बताइए